आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 36। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना पुरुषोत्तम श्री राम जब मारीच का वध करके पंचवटी में पहुँचे, वहाँ सीता जी को ना पा करके वह जोर जोर से विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे यार श्रेष्ठ, शोक का त्याग कर धैर्य धारण कीजिए, फिर उत्साह पूर्वक सीता जी को खोजिए, क्योंकि उत्साही मनुष्य इस संसार में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी दुखी नहीं हुआ करते। अब आगे आज का प्रसंग है सीता जी की खोज और महाराज जटायु का अंत्येष्टि संस्कार। महर्षि वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, दीन दुखी राम आर्त शब्दों में लक्ष्मण से बोले, हे वीर श्रेष्ठ, ये मृग मेरी ओर बार बार इस प्रकार देख रहे हैं मानो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर उन मृगों की ओर देखते हुए नरकेसरी श्री राम ने रुद्ध कंठ से उनसे पूछा, हे मृगों, सीता कहाँ है? श्री राम जी के ऐसा पूछने पर वह मृग सहसा उठकर आकाश मार्ग को दिखलाते हुए दक्षिण की ओर मुंह करके दौड़ने लगे। जिस मार्ग से रावण सीता को हरकल लेकर गया था वह उसी ओर दौड़े। उस मार्ग पर दौड़ते हुए वह मृग पीछे मुड़ मुड़कर श्री राम को देखते जाते थे। उन मृगों की चेष्टाओं को देखकर लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई राम से कहा, आपके ये पूछने पर कि सीता कहाँ है, ये मृग सहसा खड़े हो गए और उधर दौड़ते हुए हमें आकाश और दक्षिण दिशा दिखला रहे हैं। अतः हे देवश्रेष्ठ, हमें दक्षिण दिशा की ओर ही चलना चाहिए। संभव है उस ओर जाने से सीता मिल ही जाए अथवा उसका पता लग जाए। लक्ष्मण की ये बात सुन श्री राम बहुत अच्छा कहकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दशरथ नंदन श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ जाते हुए मार्ग में किसी राक्षस का एक विशाल पद चिन्ह देखा। उन्होंने राम में अनुराग रखने वाली तरस होकर इधर उधर दौड़ती हुई और राक्षस द्वारा पीछा की जाती हुई सीता के चरण चिन्हों को भी देखा। सीता और राक्षस के पद चिन्हों को देखते हुए आगे चलकर श्री राम ने टूटे हुए धनुष, तरकस और रथ को देखा। इन सबको देखकर श्री राम ने उद्विग्न हो अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो ये सीता जी के सोने के घुंघरू जहाँ तहाँ पड़े हैं। हे सौम्य, टूटकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ ये धनुष किसका है और ये सोने का कवच किसका टूटा पड़ा है? ये टूटे हुए भयंकर बाण किसके हैं? हे लक्ष्मण, देखो बाणों से भरे ये दोनों तरकस किसके पड़े हुए हैं? थोड़ा और आगे जाने पर श्री राम ने विशालकाय महाभाग द्विज जातियों में श्रेष्ठ रक्त से सने हुए एवं भूमि पर पड़े हुए महाराज जटायु को देखा। उस विशालकाय तपस्वी जटायु को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इसी ने सीता का भक्षण किया है। तपस्वी के रूप में ये राक्षस ही है जो इस वन में घूम रहा है। अतः अब मैं सीधे चलने वाले दैदीप्यमान बाणों से इसका वध करूँगा। ये कहकर और अपने धनुष पर छुर नामक बाण को चढ़ाकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपायमान करते हुए क्रुद्ध राम जटायु को देखने के लिए आगे बढ़े। श्री राम को अपनी ओर आते देख तपस्वी राजा जटायु फेन युक्त रुधिर बमन करते हुए दुखी होकर दीन शब्दों में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, हे आयुष्मान, औषधि के समान जिस सीता को तुम वन में खोजते फिरते हो, उस देवी सीता तथा मेरे प्राणों को रावण हर कर ले गया है।
हे राम, आपकी और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सूने आश्रम में सीता का अपहरण करके ले जाते हुए महाबली रावण को मैंने देखा है। हे राम, संकट में पड़ी हुई सीता की रक्षा के लिए मैंने रावण का सामना किया और उससे युद्ध करके उसके रथ को तोड़कर भूमि पर गिरा दिया। ये उसका टूटा हुआ धनुष पड़ा है और ये उसके श्रेष्ठ बाण हैं। हे राम, जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने अपनी तलवार से मेरे कंधे को काट डाला और सीता को लेकर आकाश मार्ग से चला गया। मैं तो पहले ही राक्षस का मारा हुआ हूँ, अब आपको मुझे मारने योग्य नहीं है। जटायु से प्राण प्रिया सीता का वृत्तांत सुन और उसको दीनहीन दशा को देखकर श्री राम का सुख आंसुओं से परिपूर्ण हो गया और उनका संताप द्विगुणित हो गया। उन्होंने अपने धनुष को फेंककर जटायु को हृदय से लगा लिया। वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण सहित फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते वह कहने लगे, मैं राज्य से अलग हो गया, वन में वास कर रहा हूँ, सीता का अपहरण हो गया और मेरे ही कारण ये तपस्वी राजा जटायु भी मारे गए। ये सब मेरे खोटे भाग्य का ही परिणाम है। इस प्रकार का भाग्य अग्नि को भी भस्म कर सकता है। मैं अपने भाग्य के संबंध में कहाँ तक कहूँ। यदि आज मैं अपने संताप की शांति के लिए समुद्र में भी कूदूँ तो वो भी मेरे खोटे भाग्य के कारण सूख जाएगा। हे भाई, इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर अभागा पुरुष कौन होगा। इस खोटे भाग्य के ही कारण मैं विपत्तियों के भयंकर जाल में फंस गया हूँ। देखो, मेरे पूज पिता के परम मित्र ये वृद्ध तपस्वी राजा जटायु मेरे भाग्य के विपरीत होने के कारण आहत होकर पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने अनेक प्रकार की बातें कहते हुए जटायु का स्पर्श किया। तदंतर राम ने पूछा, हे महाराज जटायु, यदि तुम में बोलने की शक्ति हो तो तुम सीता के हरण और अपने वध का संपूर्ण समाचार मुझे पुनः सुनाओ। उस राक्षस का पराक्रम कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, वो क्या करता है और कहाँ रहता है। हे तात, मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ आप बताइए। अनाथ के समान करुणापूर्ण शब्दों में विलाप करते हुए श्री राम को देखकर जटायु ने अत्यंत क्षीण वाणी से कहा, विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई राक्षस राज रावण सीता का अपहरण करके उसे आकाश मार्ग से ले गया है। जब मैं उस दुष्ट के साथ युद्ध करते करते थक गया तब वो मेरे कंधों को काटकर सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। ऐसा कहकर तपस्वी महाराज जटायु ने अपने दुर्लभ प्राणों को त्याग दिया। उसे प्राणहीन देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौम्य, अब मुझे सीता के अपहरण का इतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले तपस्वी महाराज जटायु की मृत्यु का दुख हो रहा है। जिस प्रकार महायशस्वी महाराज दशरथ मेरे पूज्य एवं मान्य हैं, उसी प्रकार ये तपस्वी राजा जटायु भी मेरे लिए आदरणीय के पात्र हैं। हे लक्ष्मण, काष्ठों का संचय करो, मैं अग्नि मंथन कर उस अग्नि से तपस्वी महाराज जटायु का अंत्येष्टि संस्कार करूँगा। ऐसा कहकर उस तपस्वी श्रेष्ठ जटायु के मृत शरीर को चिता पर रखकर धर्मात्मा राम ने दुखी होकर अपने बंधु बांधवों की भांति जटायु का दाह संस्कार किया। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।